सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। सनातन एकजुटता की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर के एक नए बयान पर विवाद हो गया। वाराणसी में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी ढांचे को कलंक बता दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि काशी विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक के रूप में है वहां जल्द भगवा लहराएगा। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार किया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बहुसंख्यकों को भड़काने का आरोप लगा दिया। बाबा बागेश्वर का कलंक वाला बयान सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ बंगाल चुनाव से ठीक पहले ओवैसी का भी एक बयान ट्रेंड कर रहा, जिसमें वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हुए जालिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है कि हिंदू एकजुटता और सबसे बड़ा मुस्लिम रहनुमा बनने की लड़ाई कहां तक जाती है। रिपोर्ट देखिए। कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। वो धर्मगुरु जो सनातन धर्म की दिव्यता का शंखनाद करता है, वो युवा पीठाधीश्वर जो हिंदुओं को जगाने और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो कथावाचक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में सनातन का उद्घोष करता है, जिसकी राम कथा में रस है, जिसकी कथा में लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं, चमत्कारों का दावा है, लेकिन रामद्रोहियों और सनातन द्रोहियों को संदेश है साफ, जहां धर्म है वहीं विजय है। विदेश में सनातन का जयघोष कर लौटने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर फुल फॉर्म में हैं। अपनी वाक्पटुता, हाजिर जवाबी, निडर और आक्रामक लहजे से हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के एक नए बयान पर घमासान मच गया। हिंदुओं को जगाने की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब ज्ञानवापी ढांचे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद ने जोर पकड़ लिया है। बाबा बागेश्वर सोमवार को बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पहुंचे थे। वाराणसी के एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी पहुंचे और इसी दौरान मंच से संबोधन के दौरान बाबा बागेश्वर ने काशी विश्वनाथ के बगल में जो है उसे कलंक बताया और न्यायालय से जल्द फैसला आने की उम्मीद की। वो यहीं नहीं रुके, कलंक से आगे जल्द भगवा लहराने की उम्मीद भी की। जैसे ही बाबा बागेश्वर ने कलंक शब्द का इस्तेमाल किया, कई मुस्लिम मौलाना आग बबूला हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बाबा बागेश्वर पर पलटवार किया और कहा कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई भगवा नहीं फहरा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, रोजाना तारीखें पढ़ रही हैं, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहे हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा, मगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी इस तरह का बयान दे के मुकदमे को प्रभावित करना चाहते हैं, कोर्ट को प्रेशर में लेना चाहते हैं। मैं कोर्ट के फाजिल जजों से गुजारिश करूंगा कि सुविधा संज्ञान लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस तरह की तमाम चीज़ों से रोका जाए और उनको कोर्ट में तलब किया जाए। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं पंडित जी को कि पंडित जी, कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी और मस्जिदियत से किसी के साथ समझौता हम नहीं कर सकते हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबरी मस्जिद का जिक्र भी किया, हिंदुओं की उदारता का उदाहरण दिया और कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक मजार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मत्था टेकते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ के बगल में कलंक वाले बयान को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बहुसंख्यक समाज को भड़काने वाला बता दिया। ज्ञानवापी विवाद का मामला अभी वाराणसी जिला अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चल रहा है। मुख्य मुकदमा अब साक्ष्यों और एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल की दिशा में बढ़ रहा है।
अदालत में नियमित सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी विवाद में 1991 वर्षिप एक्ट की दुहाई देता आया है, तो हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले में यह कानून लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए कि मंदिर को तोड़कर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी और वहां धार्मिक स्वरूप कभी बदला ही नहीं गया था। इस मामले में बाबा बागेश्वर का बयान भले ही नया हो, लेकिन वो ऐसे वक्त पर आया जब बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। लेकिन ज्ञानवापी के बहाने वोट बैंक को साधने का खेल बहुत पुराना है। असदुद्दीन ओवैसी कई मौके पर खुद ज्ञानवापी को लेकर बयान दे चुके हैं। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना। आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे। अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ओवैसी ये सब पहले से कहते रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कलंक की बात की तो ओवैसी ने जालिम की बात की और फिर से स्थापित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा ओवैसी ही हैं। वो मुस्लिम लीडरशिप का एक नया नैरेटिव सेट करते दिख रहे हैं। बंगाल में वो योगी से लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप को जवाब देते हैं। इस बार ओवैसी ने सवाल सीधा किया है कि अगर देश में हर समाज की लीडरशिप हो सकती है तो मुसलमानों की क्यों नहीं? तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। अभी ओवैसी के टारगेट पर बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जहां उनका बड़ा स्टेक है। ऐसे में वो बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा वो टीएमसी से लेकर कांग्रेस हर तरफ पलटवार कर रहे हैं। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है। तो इनको दर्द शुरू हो जाता है, इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो। तुम में दम है तो बताओ मुझे। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में कई किरदार हैं। ऐसे में अब ओवैसी ने देश के बंटवारे का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और जिन्ना को कटघरे में खड़ा कर मुसलमानों को क्लीन चिट देने की कोशिश की। पार्टीशन वाले ओवैसी के इस बयान पर सियासत भी हो रही है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? मेरा ख्याल है कि आरएसएस बीजेपी का बचाव करने वाला ऐसा कोई नेता भारत में कम से कम मुस्लिम समाज में नहीं है। कुल मिलाकर एक तरफ मुसलमान वोट बैंक की लड़ाई है, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने की रेस है। दूसरी तरफ सनातन एकजुटता का सवाल है, हिंदुओं को जगाने का दावा किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर अब वाराणसी से आगे निकल रहे हैं। आगे वो प्रयागराज में कथा करने वाले हैं। 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 3 दिन हनुमान कथा करेंगे। बाबा बागेश्वर की कथा से पहले आज कलश यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कथा के दौरान लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एकजुट हिंदू और सबसे बड़ा मुस्लिम रहनुमा बनने की लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।